धन्यवाद हो प्रभु। प्रशंसा करते हैं खुदा, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके बेशकीमती लहू का सत्कार करते हैं। आपका लहू हमारे अपराधों को खत्म किया है, हमारे गुनाहों को, गलतियों को खत्म किया है, हमारे पापों को धोया है, दुष्टता अधर्म के कामों से छुटकारा दिया है। आपका लहू प्रभु से हमें शुद्धता पवित्रता की सेवा दिया है। आपका लहू प्रभु पूरी तरह हमें पाक बनाया, शुद्ध बनाया। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। यीशु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, खुदा कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। शुद्धि लीजिए प्रभु से, स्तुति व प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु मसीह में प्रिय सनो, आप हमेशा प्रभु से बातें करें जैसे आप पे, हाँ मेरे प्रियो आप पे, हाँ आप पे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने के लिए समय निकालते हैं, आप उससे बातें करते हैं ताकि वो आपका काम आ सके, आपकी ज़रूरत के वक्त आपका सहायता मदद कर सके, आपके निकट हो, आपका सहारा बन सके, आपके दुखों में आपकी शुद्धि ले सके। ठीक वैसे ही आप प्रभु से भी बात करने के लिए समय निकालिए, उससे भी बात कीजिए, उसको समय दीजिए। मैं आपको बता दूं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है, मुसीबत में आपको अकेला छोड़ सकता है, पर प्रभु कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। यदि आप पे अपना पहला प्यार यीशु को बना लेते हैं, अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु को देने लगते हैं, सबसे पहले प्रभु आपके लिए हो जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, परिवार के कोई सदस्य भी नहीं, कोई भी नहीं, सबसे पहले प्रभु, बाद में कोई और। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु कभी आपको पीठ नहीं दिखाएगा। भेड़िया को आते हुए देख आपको छोड़ करके भागेगा नहीं। वो बोलता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो कि अपने भेड़ों के लिए जान दे देता है, वैसा ही मैं चरवाहा हूँ। मसीह में प्रिय जनों, आपके मुसीबत के वक्त हो सकता है कि आपका मित्र, आपका दोस्त जो कि बेस्ट फ्रेंड है, आपको पीठ दिखा सकता है, अपने मुंह को आपकी ओर से फेर सकता है, पर प्रभु नहीं। मेरे प्रियो, आप किसी को समय दो या ना दो, पर प्रभु को दो। वो क्या करेगा? टूटे फूटे रिश्ता को जोड़ेगा, जो रिश्ते बिगड़ रहे बनाएगा, परिवार में कुछ ठीक नहीं है ठीक करेगा। वो आपको अनुग्रह देगा कि आप पे मनुष्य का भी अनुग्रह पा सको। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु ने हमें पवित्र किया है, अपने बेशकीमती लहू से शुद्ध किया है,
अपने पवित्र लहू से। और वो बोलता है, लिखा है भजन संहिता 29 अध्याय के 29 अध्याय के 2 में कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो। शुद्धता पवित्रता की जीवन हमें मिला है। यदि हम जो कि प्रभु हमें जीवन दिया है उस जीवन को शुद्ध पाप पवित्र ही बनाए रखते हैं, अपनी देह को सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करते हैं, कोई पाप के लिए नहीं, कोई बुराई के लिए नहीं, दुष्टता धर्म के काम के लिए नहीं, तो प्रभु क्या करेगा? हमें सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। आज आप पे वे विचार के ऊपर चैन नहीं पा रहे हो जा रहा है। वे विचार क्या है? बाइबल में लिखा है, किसी को देख करके अपने मन में गलत कल्पना कर लिए, वे विचार कर लिए, किसी के विषय में गलत सोच लिए, वे विचार कर लिए, गंदी पिक्चर देखते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं, सांसारिक मूवी देखते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत सारे बातें आ जाता है जो कि पाप में हमें क्या करता है, ले जाता है, पाप में डुबाता है। जब डूबते हैं तो पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। वही वक्त होता है प्रभु के सामने घुटना टेकने का, नहीं तो पूरी तरह डूब जाएंगे तो थोड़ा भी नहीं महसूस होगा कि आप पाप में हैं। कुआं में बाल्टी डालते हैं ना, क्या करते हैं, रस्सी को बांधते हैं, कुआं में क्या करते हैं, बाल्टी को डालते हैं। कब तक बाल्टी का भार पता चलता है? जब तक कि वो पूरी तरह कुआं में चला नहीं जाता। जब वो पूरी तरह कुआं में चला जाता है, पूरा हल्का हो जाता है, थोड़ा भी भार पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही आप गलत करोगे, आप नशा करोगे, आप वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, बपतिस्मा लिए हो, आप यीशु के पीछे चलने वाले हो, गलती करोगे, आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो। वही समय है प्रभु के सामने घुटना टेकने का, माफी मांगने का और फिर से प्रभु के पीछे लौटने का, प्रभु के पीछे मुड़ने का। यदि नहीं, अनदेखा करोगे, इग्नोर करोगे, बोलोगे कि आप सही हो, आपको अच्छा लग रहा है वैसा ही चल करके, वैसा ही सोच करके, वैसा ही पिक्चर देख करके, तो पूरी तरह जब डूब जाओगे ना, तो सही भी सही और गलत भी सही लगेगा। पाप भी आपको मीठा ही लगेगा, अच्छा लगेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बोलता है कि पवित्रता से शोभ्यमान होकर के क्या करना है, हमें उसकी स्तुति करना है। अभी हम वचन को पढ़ें, क्या लिखे इसमें? भजन संहिता 29 अध्याय के 29 अध्याय के 2 में लिखा है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभ्यमान होकर उसको दंडवत करो, उसको प्रणाम करो, उसके सामने सिर झुका, उसके सामने घुटना टेको। जो प्रभु आपको जीवन दिए हैं, उस जीवन को गंवाइए मत, बर्बाद मत कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। वो जीवन आपका चमक जाएगा, आपका संवर जाएगा। आने वाला जो कल है, दिन है, समय है, बीते हुए कल दिन समय से कई गुना बढ़ करके आपके लिए फायदा का, लाभ का होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। जो भी जैसा भी प्रभु आपके जीवन में काम किए हैं, बड़ा काम किए हैं, धन्यवाद दीजिए। छोटा काम कर रहा है तो भी धन्यवाद दीजिए। समय आएगा तो बड़ा भी काम आप देखेंगे, लेकिन प्रभु में धीरज धरेंगे तब बड़ा काम वही देखता है जो कि घोर अंधकार में चलते हुए प्रभु में धीरज के साथ बने रहता है कि वो अंधकार में से बाहर निकलेगा। वही बड़ा काम देखता है, दूसरा नहीं। मार्था बड़ा काम देखी,
उसका भाई लाजर मर गया, फिर भी उसको प्रभु में विश्वास था। वो प्रभु से प्रेम करती थी, प्रभु के मार्ग से भटकी नहीं। और बड़ा काम देखिए, छोटा सा बीमारी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुर्दा जिंदा होते हुए देखिए। आपके जीवन में समस्या आता है, परेशानी आता है, तकलीफें होता है, आपको बहुत दर्द होता है, चोट लगता है, आप पे बहुत सारे दबाव को, सताव को सहते हो, आपको लगता है कि कुछ भी आपके जीवन में नया नहीं हो रहा है, प्रार्थना करते उत्तर नहीं मिलता, बहुत सारे बातें आपको सुनने को, देखने को मिलता है आपके जीवन में ही घटता है, आपके परिवार में घटता है, फिर भी आप प्रभु से प्रेम करते हो, प्रभु से लिपटे रहते हो, प्रभु के पीछे चलते हो, प्रभु के आज्ञा को मानते हो, उसके विधि को मानते हो, उससे प्यार करते हो, तो आप पे बड़ा काम देखोगे। हाँ, बड़ा काम देखोगे। आयर को देखो, आयर को पता चल जाता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, फिर भी वो प्रभु को आवाज देना बंद नहीं करता। वही ना बड़ा काम देखा। उसकी बेटी बीमार थी, प्रभु के पास आता है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, आप पे कृपा करके मेरे घर चलिए, मेरे बेटी पर हाथ रखिए ताकि वो चंगे होकर के जीवित रहे। लेकिन तब तक क्या हो जाता है, उसकी बेटी मर जाती है। उसके घर से कोई एक व्यक्ति आकर के कहता है कि अब मत चिल्ला, अब प्रभु को आवाज मत दे, क्योंकि तेरी बेटी अब नहीं रही, मर गई। लेकिन फिर भी वो प्रभु की ओर अपना ध्यान रखा, वो प्रभु को चिल्लाया। प्रभु ने कहा विश्वास कर। वो प्रभु को अपने साथ अपने घर भी ले जाता है कि प्रभु चमत्कार करेगा, विश्वास था। और सच में चमत्कार होता है। उसकी बेटी मर चुकी थी, प्रभु क्या करते, जिंदा कर देते हैं। वो अपने मृत व्यक्ति को जिंदा होते हुए देखा। कैसे? प्रभु पर विश्वास करके। कब? जबकि वो मर चुकी थी। आपके जीवन में जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हाँ कुछ नहीं हो सकता, वही समय है प्रभु पर विश्वास करने का, प्रभु के नाम पर भरोसा रखने का, उसमें धीरज धरने का। तो बड़ा काम देखेंगे, बड़ी चमत्कार होगा, बड़ी आशीषें पाएंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, धीरज धरने वाला बनिए, भरोसा रखने वाला बनिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं, आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, यीशु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए। सबों पर आपका विशेष ध्यान हो, आपका दृष्टि हो प्रभु, सबों को आपका अनुग्रह मिले, आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले, आपका असीम में शांति दुलार मिले। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आप ऊंचे पर विराजमान हो। सबों के जीवन में भलाई के कामों को प्रकट करो, अपनी शांति सबों को दो, किसी का मन व्याकुल न हो, किसी का मन न घबराए। आपकी स्तुति करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने लोग, जितने जन आज की सुबह में आपका पाठ जो है, नई बल, नई ताकत, नई सोच, नई धैर्य दे, विवेक मन दे। आपकी स्तुति करते हैं, दृष्टि दे। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कर। सब प्रभु से शुद्धता, पवित्रता की जीवन पाए और उस जीवन को हमेशा बचाए रखें। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु हमें शुद्धता, पवित्रता का जीवन देता है तो वही बचा सकता है।
लेकिन केवल वही बचा सकता है, ये सही नहीं है। आप भी खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। थोड़ा, आप थोड़ा कंट्रोल करो, अपने मन को बढ़ने से रोको, तो प्रभु का अनुग्रह काम करेगा। अच्छे से कंट्रोल, प्रभु का अनुग्रह आत्मा करेगा। थोड़ी मेहनत करो, ज्यादा मेहनत पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा चलाएगा प्रभु की इच्छा में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आत्मा ने हमें जीवन दिया है, तो लिखे आत्मा के अनुसार चलो भी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन नहीं एक है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी। सबों के जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, बड़ी बड़ी आशीष सबों के जीवन में उठेलिए, सबों के जीवन में चमत्कार आप कीजिए, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, आपकी तारीफ होके, आपकी बड़ाई होके, आपकी महिमा होके। आप जो महान पवित्र हो, सामर्थी हो पिता। ध्यान को, मन को, हृदय को, दिल को, दिमाग को, प्रभु दृष्टि को शुद्धता पवित्रता में हमेशा रखिए। आपकी स्तुति करते, अनुग्रह दीजिए। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ हो, पढ़ाई हो, आदर और सम्मान। आपने हमारी सुना, धन्यवाद देते, हमारे ऊपर कृपा किया, धन्यवाद देते, प्रभुता किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो। जो कोई अपने कमीनी में से 10 मास दिए हैं, दान भेजे हैं, उनके कमीनी में आशीष दीजिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए, खतों को ब्लेस कीजिए, घर में जो कुछ भी है आशीषित कीजिए। किसी को किसी भी चीज की बात की कमी घटी न रह जाए। सबों को बहुत आयत की आशीषें दीजिए। अपने उत्तम भंडार से प्रभु उन लोगों के कर्जों को फर दे, जो कि आपके सामने घुटना टेकते हैं कि आप उन्हें कर्ज से बाहर निकालो। सो प्रभु निकालिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद हो। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। आप ही के नाम को महिमा मिले, धन्यवाद मिले। आप ही के नाम का बड़ाई होगी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखिएगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।